ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पितृपक्ष का समय चल रहा है और हम सभी जानते हैं कि यह पक्ष पितरों को समर्पित होता है, पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भाव को प्रकट करने का होता है। यदि किसी के मन में भ्रम की स्थिति है कि पितृ देव की पूजा यदि हम पितृपक्ष के दौरान नहीं करते हैं और मात्र देवी देवताओं की पूजा आराधना करते रहते हैं तो इससे हमारा कल्याण हो सकता है या फिर इस संसार में जो भी भौतिक सुख है उसे हम भोग सकते हैं। तो ये बहुत ही गलत सोच है आपकी, क्योंकि स्वयं हमारे शास्त्रों में विशेषकर गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि यदि किसी व्यक्ति के पूर्वज असंतुष्ट हैं, उनसे प्रसन्न नहीं है, तृप्त नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के जीवन में सांसारिक सुख की तो बात ही छोड़िए, जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान जो लोग भी पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण इत्यादि करते हैं, ऐसे में सभी की इच्छा होती है कि पितरों की और देवताओं की कृपा सदैव हम पर बनी रहे। तो ऐसे में कुछ संकेत हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं कि अब पितरों की कृपा आप पर होने वाली है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पितृपक्ष में पितरों के निमित्त ये सारे कर्म करके और पितरों के आशीर्वाद से आखिर हमें प्राप्त क्या होता है। तो दोस्तों, ऐसी हमारे शास्त्रों की मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अचानक से बहुत बड़ा विकास कर लेता है, ऊंचाइयों को छूने लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि उसके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है या होने वाला होता है या फिर हो चुका होता है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कहीं ना कहीं देवताओं के साथ साथ उनके पितरों की कृपा भी बरस रही होती है। जब भी आप कुंडली दिखाने के लिए किसी पंडित या फिर किसी ज्योतिष के पास जाएंगे तो आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कुंडली में पितृ दोष होता ही होता है और ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जिस परिवार पर पितृ दोष लगा होता है उस परिवार में जन्मे हुए बच्चे को भी पितृदोष का सामना करना पड़ता है। तो यदि आपके जीवन में आपके पितृ आपसे तृप्त नहीं है तो फिर आप जीवन में चाहे जितना भी प्रयास कर ले कभी भी उन्नति को नहीं प्राप्त कर सकते। पितृदोष और वास्तु दोष ये दोनों ऐसे दोष हैं जो आज के जनरेशन में ज़्यादातर लोगों को परेशान कर रहे हैं। कारण भी कहीं ना कहीं इसके पीछे हम स्वयं हैं। जैसे कि इन दिनों पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में कई लोग पितृपक्ष का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मांसाहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन पितृपक्ष के दौरान भी किए जा रहे हैं, बुरे व्यसनों में डूबे हुए हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आपके पितृ आपके द्वार पर आए हुए हैं और ऐसे आप उनकी स्वागत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको पितृदोष का भागी बनना ही पड़ेगा। और आपको हमने कई वीडियो में पहले भी बताया है कि एक बार अगर देवता रुष्ट हो गए तो उन्हें मनाना फिर भी आसान है, लेकिन पितृ अगर रुष्ट हो गए तो वो बहुत ही उनको मनाना बहुत कठिन हो जाता है। वो इतनी आसानी से नहीं मानते हैं और फिर पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यह कष्ट भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए अभी भी पितृपक्ष के 8 दिन बाकी हैं। ऐसे में आप पितृपक्ष में जो कर्म नहीं करने चाहिए उनको करने से बचें। अपने पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ, जो बहुत सारे उपाय हम आपको अपने चैनल पर बता रहे हैं, इन उपायों को आप कीजिए ताकि आपके पितृ आपसे तृप्त हो। तो हम बात कर रहे थे संकेत की, पितृपक्ष में मिलने वाले संकेत की, जो कि जुड़ा हुआ है कौवों से। पितृपक्ष के दौरान कौवा यदि आपको इस प्रकार का कार्य करता दिख जाए तो आप निश्चित तौर पर मानिए कि यदि आप पितृ दोष से पीड़ित थे या फिर आपने अपने पितरों के निमित्त कोई कर्म किया है, तो मानिए कि आपके द्वारा पितृपक्ष में किए गए पूजा पाठ, पितरों के निमित्त तर्पण, दान पुण्य, पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान, भोज इत्यादि जो भी आपने कर्म किए हैं वह सब कुछ सफल होने वाला है। और अगर आपके ऊपर पितृ दोष था तो वो भी मिटने वाला है। और पितरों का आशीर्वाद राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। आपने यदि श्राद्ध पक्ष की कथा सुनी होगी जिसमें जोगी भोगे का वर्णन आता है, तो आपने सुना होगा कि किस प्रकार भोगे, जो कि गरीब था, उसको जाते जाते पितृ विसर्जन के दिन यानी कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों ने आशीर्वाद दिया और वो कितना अधिक समृद्धशाली बन गया। तो हम बात कर रहे थे कौवे से जुड़े हुए कुछ खास संकेतों के बारे में जिसका वर्णन शास्त्रों में किया गया है। दोस्तों, हो सकता है कि आपको मेरा जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा लग रहा हो, लेकिन इसे सुनने के बाद आपके मन में कोई
सवाल नहीं रहेगा, कोई शंका नहीं रहेगा। इसीलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए। रामायण में ऐसा वर्णन आता है कि इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने कौवे का रूप धारण करके माता सीता के पैरों में चोंच मारी थी। यह सारा दृश्य भगवान श्री राम देख रहे थे और कौवे द्वारा चोंच मारने पर भगवान राम क्रोधित हो गए थे और उन्होंने तीर और उस कौवे पर यानी कि जयंत पर तीर चलाया, जिससे कि उस कौवे का एक नेत्र भी फूट गया था। बाद में जब वो प्रायश्चित करने लगा, उसने भगवान श्री राम से क्षमा मांगा। तब भगवान श्री राम ने उसे आशीर्वाद दिया कि पितृपक्ष के दौरान तुम्हारे द्वारा किया गया भोजन सीधे पितरों तक पहुंचेगा। और तभी से पितृपक्ष के दौरान काग की इतनी अधिक विशेषता हो गई और पितृपक्ष के दौरान कौवे द्वारा किया गया भोजन साक्षात पितृदेव तक पहुंचता है। और भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा कही गई ये बात कभी भी मिथ्या नहीं हो सकती, ये हम सभी जानते हैं। पितृपक्ष के दौरान जो भोजन आप कौवे के लिए निकाल कर रखते हैं या फिर पक्षियों के लिए जिस स्थान पर आप दाना रखते हैं उस यदि पितृपक्ष के दौरान आपको कौवा दिख जाए और बैठकर दिए गए भोजन में से एक निवाला भी अगर खाता हुआ दिख जाए, तो गरुड़ पुराण कहती है और साक्षात भगवान रामचंद्र का भी वरदान है कि पितृपक्ष के दौरान कौवा अगर भोजन करता है तो वो सीधे पितरों तक जाता है। तो आप समझ जाइए कि आपके पितृ जो भोजन आपने दिया है उस भोजन को कौवे के माध्यम से स्वीकार कर रहे हैं और आपसे प्रसन्न हैं। यदि आपके पितृ आपसे अतृप्त होते हैं तो आप भले 56 भोग भी रख दें, फिर भी आपका दिया गया भोजन पितृपक्ष के दौरान कौवा स्वीकार नहीं करता, उस पर अपना चोंच तक भी वो नहीं लगाता। पितृपक्ष के दौरान यदि आपको अपने घर के आसपास या किसी पेड़ पर या छत पर या आपके घर के आंगन में कौवा मुंह में कोई तिनका दबाए हुए दिख जाए, तो आप समझ जाइए कि आपके जीवन से इससे आप समझ जाइए कि आपके जीवन से गरीबी जाने वाली है। आपके पितृ आप पर कृपा बरसा रहे हैं और उनके आशीर्वाद से उनकी आने वाली पीढ़ी सुखी व समृद्ध होंगे। तो इस प्रकार के संकेत यदि आपको प्राप्त होते हैं पितृपक्ष के दौरान तो आप प्रसन्न हो जाइए। इसके अलावा और ये भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान कौवे का दर्शन ही अपने आप में बहुत शुभ होता है। ऐसे में आप कौवे के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ भोजन उस स्थान पर अवश्य रखें जहाँ पर कौवे नित्य आपके आंगन या आपके छत पर आते हों। वे लोग बहुत ही खुशनसीब हैं जिनके घर पर पितृपक्ष के दौरान कौवे आकर उनके भोजन को स्वीकार करते हैं। ये संकेत है इस बात का कि आपके पितृ आपसे तृप्त हैं और आप पर प्रसन्न हैं और पितरों के आशीर्वाद को आप कभी भी हल्के में न लें। ये अगर चाहें तो अपने आशीर्वाद से अपने परिजनों को रंक से राजा बना दें और ये अगर चाहें तो अपने अभिशाप के द्वारा राजा को भी रंक बना दे। तो इसीलिए पितृपक्ष में जो भी दिन बच गए हैं प्रतिदिन आप कौवे के लिए थोड़ा थोड़ा भोजन आप अवश्य निकालें। तो आज के वीडियो में हमने आपको पितृपक्ष में मिलने वाले 2 बहुत ही सुंदर संकेतों के बारे में बताया जिनका वर्णन स्वयं गरुड़ पुराण में किया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।